स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत के सामने इस समय जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि क्या हम भी मिडिल इनकम ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। देखिए, दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने कोशिश की है कि वो मिडिल इनकम कंट्री से निकलकर हाई इनकम कंट्री की तरफ जाएं, लेकिन सिचुएशन कई बार ऐसी हो जाती है, आप प्रोडक्टिव नहीं हो पाते हो, आपकी जीडीपी ग्रोथ स्टैग्नेंट हो जाती है, जिसके कारण आप लगातार मिडिल इनकम ट्रैप में फंसते जाते हैं। और रिसेंटली मैंने यहाँ पर देखा, इकोनॉमिक टाइम्स में एक बड़ा ही अच्छा आर्टिकल आया था इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि आखिरकार प्रॉब्लम्स क्या है, दिक्कत क्या चल रही है भारत की अर्थव्यवस्था में, और आपको काफी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले स्टडी IQ पर न्यू ईयर सेल चल रहा है, जिसमें आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी बैचेस में। जैसे कि यूपीएससी 2025 का जो प्रीलिम्स बैच है वो आप ले पाओगे। 2026-27 के लिए जो फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है। अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, पिछले 15 साल से अगर आप देखोगे भारत के अंदर जो ऑर्डिनरी इंडियंस की इनकम है, जो एक मिडिल क्लास की इनकम है, ये मैं बात कर रहा हूं टॉप 15% से लेकर % के पॉपुलेशन के बीच में, ये एक तरह से स्टैग्नेंट हो गई है, वो कहीं ना कहीं बढ़ नहीं रही है। कहने का मतलब यह है कि जो टॉप 15% है उनकी तो इनकम बढ़ रही है, वो जो रिच हैं वो और रिच होते जा रहे हैं, और जो बॉटम के 20% अगर आप देखोगे तो उनकी इनकम राइज इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार उनको सब्सिडीज वगैरह कुछ दे रही है, कुछ हैंडआउट्स दे रही है, उनके खाते में डायरेक्टली कुछ पैसा भेज रही है, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत इनकम जो है उनकी बढ़ रही है। लेकिन जो 50% से लेकर टॉप 15% है उनकी इनकम स्टैग्नेंट हो गई है। लगभग 120 मिलियन पीपल ऐसे हैं, मतलब 12 करोड़ लोग ऐसे हैं 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच में, ना तो वो एजुकेटेड हैं और ना ही अपने आप को एम्प्लॉयड समझते हैं, ना तो वो एम्प्लॉयमेंट की तरफ देख रहे हैं। तो ऑप्शन एग्रीकल्चर, और इसीलिए अगर आप देखोगे यहां पर हाईएस्ट लेवल आपको एग्रीकल्चर के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन है वो इस समय भी एम्प्लॉयड देखने को मिलेगी। आप सोच के देखिए, हम बार बार बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की, मेक इन इंडिया की, यहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन का भागीदारी है जीडीपी में, वो आपको लोएस्ट देखने को मिलेगा पिछले 30 ईयर्स के अंदर। यहां पर आप देख सकते हैं जो भारत के अंदर प्रोडक्शन है वो डिफॉल्ट मोड में चल रहा है, मतलब कि यहां पर जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो अभी भी डोमिनेट करता है। इनफैक्ट आप देखते ही रहते होंगे कि भारत के जो पिछड़े राज्य हैं, चाहे आप बिहार की बात करें, उड़ीसा की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वहां पर जो एक पर्सन अर्न करता है उससे ज्यादा तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, बांग्लादेश, नेपाली, वो ज्यादा अर्न करते हैं, एवरेज अगर आप देखिए आंकड़ा। और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं और कहीं ना कहीं हम मिडिल इनकम ट्रैप की तरफ फंसते जा रहे हैं, उधर फॉल हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि मिडिल इनकम ट्रैप होता क्या है। देखो, एक ऐसा सिचुएशन होता है किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए जहां पर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट होती जाती है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने के बजाय एक स्टैग्नेंट हो गई है या फिर गिर रही है, या फिर यहां पर जो साथ ही साथ और भी अलग अलग चीजें हैं उसमें भी आपको कुछ वैसा ही देखने को मिलेगा जिसमें हम हाई इनकम स्टेटस की तरफ नहीं जा पा रहे हैं। और यहां पर आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल, जैसे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ ना हो रहा हो, यहां पर जो वेजेस हैं वो भी स्टैग्नेंट हो गई हैं, लोगों की इनकम नहीं बढ़ रही है, जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो अभी भी डोमिनेट कर रहा हो। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो हमारे देश के अंदर लेबर इंटेंसिव गुड्स वगैरह हैं वो compete नहीं कर पाते हैं इंटरनेशनली। तो ये सारे एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक होते हैं किसी भी मिडिल इनकम ट्रैप के कंट्री के लिए। और आपको इनफैक्ट मैं आपको जीडीपी ग्रोथ भी दिखाता हूं। कई लोग सोचते होंगे कि जीडीपी ग्रोथ आंकड़ा आता रहता है उसमें तो ज़्यादा, ऐसा नहीं है। ये आप देख सकते हैं क्लियरली, ये कोविड का समय है जब हम नेगेटिव में गए थे, चलो कोई बात नहीं, फिर उसका इम्पैक्ट आया था जीडीपी ग्रोथ पर, ये थोड़ा सा ऊपर गया, लेकिन उसके बाद जो है वापस से नीचे, फिर उसके बाद वापस से 8.2%। और ये जो अभी करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना 2024-25 का, इसमें भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, 8% के हम नीचे ही आएंगे, मतलब यहां पर ये स्टैग्नेंट हो गया। अब कई लोग कहेंगे कि कोविड के पहले तो हम अच्छे होंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है। यहां पर आप देख सकते हो 2015-16 के बाद से लगातार हमारी जो इकोनॉमी है वो नीचे ही जा रही थी। तो ये कहना कि कोविड की वजह से ऐसा कुछ हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोविड के पहले ही आपको ये सिचुएशन देखने को मिलेगा, और ये आंकड़ा मैं नहीं बना रहा हूं, ये खुद भारत सरकार ने दिया है। कोविड के जस्ट पहले आप देखिए 2019-20 का जो आंकड़ा है,
3.9%, इतना नीचे हम चले गए थे। मतलब हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ स्टैग्नेंट हो गया है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। फिर इसके अलावा यहां पर देखो क्या होता है ना, जीडीपी में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है C+I+G+NX, मतलब यहां पर जो प्राइवेट कंजम्पशन है उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, मतलब लगभग 55 to 60% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में प्राइवेट कंजम्पशन का, मतलब मैं और आप, हम सब लोग जो खरीदते हैं बाजार से सामान। तो यहां पर हुआ क्या है कि अभी भी जो एक्सपेंडिचर है कंजम्पशन का, वो आपको प्री पैंडेमिक लेवल से भी कम देखने को मिलेगा। मतलब हम उभर ही नहीं पाए हैं पैंडेमिक के बाद जो है। और इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो स्टफ हैं बहुत सारे हमारे देश के अंदर, वो बिक नहीं रहे हैं। चाहे आप 2 व्हीलर्स की सेल्स की बात करिए, 4 व्हीलर्स, गाड़ियों की सेल आप देख ही रहे हो आजकल क्या हो गई है। एफएमसीजी गुड्स हो गया। यहाँ पर मैं स्मार्टफोन्स की बात करूँ तो आईफोन छोड़ दो, आईफोन का भी थोड़ा सा अलग क्रेज चल रहा है, और वो क्या है, जो थोड़ा सा रिच पीपल हैं वो लगातार अपडेट करते रहते हैं अपने आप को, या फिर एक अलग ही शौक है वो उसकी बात छोड़ दो। लेकिन नॉर्मली अगर आप स्मार्टफोन्स की बात करें तो उसमें भी कोई बहुत बढ़ोतरी नहीं हो रही है। तो ओवरऑल कहने का मतलब यह है कि आप रिच पीपल को छोड़ दो, गरीब जो बॉटम 20% है उनको छोड़ दीजिए, बीच वाला जो एक मेजर चंक है भारत के अंदर, वो कंज्यूम नहीं कर रहा है। और इसीलिए ये लोग जो इनकम टैक्स देते हैं ना, ये जो बड़ी संख्या है इनकम टैक्स पेयर्स की, वो आप देखते होगे सोशल मीडिया से लेकर हर जगह लगातार कंप्लेन कर रहे हैं कि उनके ऊपर बार बार टैक्स का प्रेशर डाला जा रहा है, टैक्स का बर्डन हो गया है। यहाँ पर पहली बार शायद ऐसा होगा आज़ादी के बाद से कि वो उनको ऐसा लगता है कि जो फ्यूचर में उनके बच्चे हैं उनकी स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं होने वाली। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी प्रॉब्लमैटिक हैं। अब भारत के अंदर अगर आप देखोगे, ये जो मैंने आपको बताया मिडिल इनकम ट्रैक का जो इशू है, वो आपको आगे जो मैं 3-4 इश्यूज बताऊंगा उससे आपको साफ साफ झलकता हुआ देखने को मिलेगा। अभी क्या है, कई लोग सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट, देखिए स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है पिछले कुछ समय। हाँ, अभी थोड़ी गिरावट आई है, बट दैट्स फाइन, लाइक करेक्शन है एक तरह का, 10% का ऑलरेडी हाई से करेक्शन आ चुका है। लेकिन यहाँ पर मार्केट, जो स्टॉक मार्केट की स्टोरी है, कई लोग कहेंगे देखिए कितना ग्रो हो रहा है, लेकिन आपको समझना है कि स्टॉक मार्केट हर एक चीज को रिफ्लेक्ट नहीं करता है। यहां पर जो स्ट्रक्चरल स्लो डाउन है इकोनॉमी के अंदर, वो स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। आप देखिए इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ नहीं रहा है, लेकिन यहां पर उल्टा जो स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनीज के शेयर प्राइस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ये आपको समझ में आएगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो से, मतलब एक कंपनी अर्न कितना कर रही है उसके हिसाब से उसका शेयर प्राइस बढ़ना चाहिए ना, नहीं। यहां पर उल्टा हो क्या रहा है कि शेयर प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ये आप देख सकते हो, जो सेंसेक्स के अंदर टॉप 30 कंपनीज होती हैं उनका यहां पर एवरेज आप देख पाओगे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है। और आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर स्पेशली 2021-22 में तो ये बहुत ज़्यादा चला गया था, 29, विच इज़ वेरी हाई। और अभी भी आप देखिए तो 24, 25, ऑल्दो अभी रिसेंटली जो थोड़ा मार्केट करेक्शन हुआ है उसमें प्राइस टू अर्निंग रेशियो थोड़ा बहुत सुधरा है, लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है। मतलब आप सेंसेक्स और निफ्टी को देखकर ये मत कहिए कि भारत की स्थिति अच्छी है। फिर इसके अलावा यहाँ पर क्या है कि एक मिडिल इनकम कंट्री, मतलब मिडिल क्लास लोगों के लिए अगर हमारे देश में चीज़ों का मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगा तो ये दर्शाता है कि हम किस स्थिति में हैं। प्रॉब्लम क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ कि जो रिच पीपल हैं उनके जो गुड्स हैं उनको तो हम बना लेते हैं भारत के अंदर, कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए जिनके पास अच्छा पैसा है, जो बड़े बड़े घर हैं, आजकल गुड़गांव वगैरह में अक्सर आप देखते होंगे खबरें आती हैं कि 5-6 करोड़ के घर तो चुटकियों में बिक गए, कुछ ही घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर वो सोल्ड आउट हो गए। तो वो आपको रिच पीपल की स्टोरी देखने को मिल रही है। उनके लिए लैंड अवेलेबल है, कैपिटल अवेलेबल है, लेकिन जो एक बड़ा चंक है हमारे देश के अंदर मिडिल क्लास, यहां पर जिसके लिए हम प्रोडक्शन करना चाहिए देश के अंदर, उल्टा पता है आप क्या कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, उनको इंपोर्ट कराते हैं। कोई शर्ट चाहिए हमें, ठीक है, पैंट चाहिए, तो ज़्यादातर चीज़ें क्या हो रही हैं, हम भारत के अंदर मैन्युफैक्चर करने के बजाय उसको इंपोर्ट करा रहे हैं। और जो अल्ट्रा रिच लोगों के लिए जितने सामान हैं वो हमें क्या देखना चाहिए था, देखो हमारा फोकस होना चाहिए कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो मिडिल क्लास के प्रोडक्ट्स के लिए, लेकिन उल्टा वो सारी चीज़ें हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं और रिच पीपल वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हम भारत में बना रहे हैं। और इसी की वजह से भारत इस समय सफर कर रहा है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। जब तक हम ज्यादा प्रोडक्टिविटी पर फोकस नहीं करेंगे तब तक हम ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं यहां पर जो आर्टिकल था जो मैंने पढ़ा उसके अंदर बताया गया कि कैसे जो इकोनॉमी है वो मुगल एम्पायर के समय को दर्शाती है कि कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए तो गुड्स बन जाता है, लेकिन जो एक मास मार्केट का डिमांड है, जो एक ऑर्डिनरी इंडियन का डिमांड है, वो लो प्रोडक्टिविटी से सफर कर रहा है, उनके हम चीजों को नहीं बना पा रहे हैं। फिर यहां पर जो
नेक्स्ट एक बड़ी समस्या है वो है हमारे देश के अंदर अभी भी इनफॉर्मल जो सेक्टर है, इनफॉर्मल इकोनॉमी है, वो परसिस्ट कर रही है, वो कम नहीं हो रही है। हम फॉर्मलाइज स्ट्रक्चर में नहीं जा रहे हैं। आपको याद होगा डीमोनेटाइजेशन लाया गया, जीएसटी लाया गया, बोला ये जा रहा था कि फॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा, लेकिन अभी भी हम कहीं ना कहीं चीज़ें फंसे हुए हैं। देखो क्या होता है ना, कोई भी प्रॉस्परस इकोनॉमी जो तरक्की कर रहा है कोई भी देश, तो वो आपका लो क्वालिटी प्रोडक्ट जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में बनाया जाता है वहां से शिफ्ट होकर बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट की तरफ जाता है जो कि फॉर्मल सेक्टर के अंदर बनाया जाता है। लेकिन भारत के अंदर यहाँ पर चाहे आप कितने भी रिचेस्ट ज्योग्राफी में चले जाएं, चाहे आप गुड़गांव चले जाएं, बेंगलुरु चले जाएं, मुंबई चले जाएं, हर जगह आपको कहीं ना कहीं इनफॉर्मल शॉप्स जो हैं वहीं पर देखने को मिलेंगे। चाय आपको लेना है, बिस्किट लेना है, तो वो इनफॉर्मल तरीके से ही यहाँ पर अभी भी चल रहा है। तो ये अभी हालत है इस समय देश का, और यही प्रॉब्लम हुआ था दुनिया के कुछ देश में, जैसे ब्राज़ील हो गया, थाईलैंड हो गया। ये लोग मिडिल इनकम ट्रैप में फंसे रह गए, और वहीं कुछ देश जैसे साउथ कोरिया, चाइना, ये लोग अपना मिडिल इनकम से अपर मिडिल इनकम या फिर हायर इनकम की तरफ ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं। खैर, लास्ट में यहाँ पर एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर फोकस रखना चाहिए आपको, भारत क्यों मिडिल इनकम ट्रैप में फंस रहा है, दैट इज बिकॉज ऑफ प्रोडक्टिव इकोनॉमी हम नहीं बना रहे हैं। देखो, मेन एक्टिविटी अगर आप देखोगे 1991 से लेकर यहां पर हम प्रोडक्शन की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, कंपनसेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। देखो इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि सरकार अगर आप देखोगे ना तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस नहीं कर पा रही है, वो यहां पर और प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए देश में, मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ाया जाए उस पर फोकस नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि उसको सब्सिडीज देना है। जो गरीब व्यक्ति है, जो एक मिडिल क्लास है, उनका बिना सब्सिडीज के काम ही नहीं चल पाएगा। उनकी इतनी इनकम है ही नहीं कि बिना फूड में, ट्रांसपोर्टेशन में, हाउसिंग में, एसेंशियल चीज़ों में जब तक सरकार सब्सिडी नहीं देगी वो काम नहीं कर पाएंगे। और जब सरकार का पूरा सब्सिडी जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा तो वो कैसे यहाँ पर बाकी जो प्रोडक्टिव वाली चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस कर पाएंगे। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ना यहाँ पर अभी तक, ये एक फेल्ड मिडिल इनकम कंट्री को दर्शाता है। कहीं ना कहीं भारत को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ करना बाकी है, और लेट्स सी यहाँ पर जो पॉलिसी मेकर्स वगैरह हैं क्या वो कुछ कर पाते हैं, क्या हम इससे बाहर निकल पाते हैं कि नहीं, या फिर भारत भी एक मिडिल इनकम ट्रैप में फंस कर रह जाएगा। आप क्या सोचते हो इसको लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पर जो कैपिटल आउटफ्लो है उसको ब्लॉक कर देता है, मतलब हमारे देश से जो कैपिटल है, पैसा है, वो बाहर जाने से उसको रोक देता है, या फिर यहाँ पर करेंसी डेप्रिसिएशन को रोक देता है, जो रुपी डेप्रिशिएट हो रहा है 80 से 82, 84, 85, हो सकता है 90 हो जाए, उसको अगर रोक रहा है, तो उस केस में सबसे मोस्ट पॉसिबल एक्शन क्या होगा, इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, स्टडी IQ पर न्यू ईयर सेल चल रहा है जिसमें आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं किसी भी बैचेस में, जैसे कि UPSC 2025 का जो प्रीलिम्स बैच है वो आप ले पाओगे। 2026-27 के लिए जो फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।